हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग। वेलकम टू गुरुकुल चैनल। लास्ट वीडियो में हमने रिकर्जन के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा। आज की वीडियो में हम रिकर्जन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और सभी कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। रिकर्जन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? रिकर्जन के अंदर एक ऐसे फंक्शन जो खुद को ही बार बार कॉल करता है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। करेक्ट। अब रिकर्जन को हम इंप्लीमेंट कैसे कर रहे थे? रिकर्जन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी बेसिक दो कंडीशंस थी कि सबसे पहले तो हमें एक रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट करना है। मींस एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जिसके थ्रू हम उसी की छोटी वैल्यूज के लिए उसका सॉल्यूशन फाइंड कर पाए। तभी हम उस फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे और एक एंड सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। करेक्ट। अब इस फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि हमारा फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, तो ये तो इनडिफाइंड लूप के अंदर कॉल होता जाएगा। तो हमने क्या देखा कि सेकंड कंडीशन निकल कर आएगी कि हमें एक बेस कंडीशन फाइंड करनी है जिसके थ्रू हम अपने रिकर्सिव कॉल्स को रोक पाए। मींस एक ऐसी कंडीशन जहां पर हमारा फंक्शन बार बार कॉल होना स्टॉप हो जाएगा और हमें हैंड वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और हमारा सबसे पहला प्रोग्राम राइट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हमें मिली है कि हमें एक नेचुरल नंबर मिला हुआ है n और हमें प्रिंट करना है उसको रिवर्स ऑर्डर में या फिर उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे? अगर हमें 5 वैल्यू मिली है तो हमें प्रिंट क्या करना है? 5 4 3 2 1। राइट। और सेकंड प्रॉब्लम के अंदर हम राइट करके देखेंगे उसी का ही रिवर्स ऑर्डर 1 2 3 4 5 अगर हमें 5 इनपुट मिला है। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे। मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले क्या लिखना है? हमें एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना है। तो रिकर्सिव फंक्शन क्या लिखेंगे? लेट्स से वॉइड और हम लिखेंगे प्रिंट नंबर, क्योंकि हमें क्या करना है? नंबर प्रिंट्स कराने हैं। और सबसे पहले क्या डालेंगे उसके अंदर? इनपुट n, कि लेट्स से हमारे पास इनपुट आ रहा है n। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे इस नंबर को। यही हमें करना है। प्रिंट हो गया। अब इस फंक्शन को इसी एग्जीक्यूशन के अंदर हमें कॉल करना है, तभी ये फंक्शन एक बार बार कॉल करेगा और ये एक रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन बनेगी। करेक्ट। लेकिन इस n प्रिंट के बाद लेट्स से मुझे इनपुट मिला 5। अब 5 प्रिंटिंग के बाद मुझे क्या प्रिंट करना है? 4। तो मैं इसकी छोटी वैल्यू के लिए इसको कॉल करूंगा। राइट। तो मैं क्या कॉल करूंगा? प्रिंट f प्रिंट नंबर और n-1। करेक्ट। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी है। हमने इसको कर दिया डिक्लेयर। अब इसको करते हैं कॉल। हमने लेट से इसको कॉल किया 5 वैल्यू के लिए। करेक्ट। अभी इसके अंदर कुछ एरर है, वो हम देखेंगे क्या है। सबसे पहले इसको करते हैं कंपाइल। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूशन में क्या हुआ? हमारा ये रिकर्सिव कॉल्स है वो चलती रही और लास्ट में क्या आ गया? सेगमेंटेशन फॉल्ट। मींस हमारी मेमोरी फुल हो गई। तो हमने देखा था कि फर्स्ट कंडीशन तो हमने बना दी कि हमने एक रिकर्सिव फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा दिया। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या थी? कि बेस कंडीशन। हमने इस प्रॉब्लम के अंदर बेस कंडीशन डिफाइन ही नहीं करी। तो ये क्या होगा? इनफिनिट लूप के अंदर चलता जाएगा। करेक्ट। तो इसकी बेस कंडीशन क्या होगी? मैंने क्या कहा था कि हमें प्रिंट क्या करना है? 5 4 3 2 1। मींस 1 पर जाके हमें स्टॉप हो जाए। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे? कंडीशन क्या डिफाइन करेंगे? इफ n लेस देन इक्वल टू 0 तो हम क्या करेंगे? रिटर्न। करेक्ट। हमारा एग्जीक्यूशन सही चलेगा। इसको करते हैं वापस से कंपाइल और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो अब क्या आ गया? 5 4 3 2 1। करेक्ट। अब हमने इस कॉन्सेप्ट को क्या देखा था? सबसे पहले तो ये टाइप ऑफ जो रिकर्जन थी वो क्या थी? डायरेक्ट रिकर्जन, क्योंकि हम मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्टली इसको कॉल कर रहे हैं और इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन है वो डायरेक्टली अपने फंक्शन को खुद से वापस कॉल कर रहा है। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? डायरेक्ट रिकर्जन। करेक्ट। और सेकेंडली ये टेल और नॉन टेल रिकर्जन हमने समझा था। तो अब ये टाइप कौन सा है? यह है टेल रिकर्जन का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इसको लास्ट में जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है या जहां पर हमारा रिकर्सिव फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टॉप हो रहा है उसी पॉइंट ऑफ एक्शन पर, उसी पॉइंट ऑफ लाइन पर हम वापस से इसे कॉल कर रहे हैं। तो ये क्या? टेल रिकर्जन। मींस इसके बाद रिटर्न होते हुए कोई भी एग्जीक्यूशन में स्टेटमेंट्स लेफ्ट नहीं है। करेक्ट। अब हमने देखा था सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या थी? कि हमें प्रिंट करना है 1 2 3 4 5। अभी हमने क्या प्रिंट किया था? 5 4 3 2 1। तो हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? हमने यहां पर अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया।
हमारी बेस कंडीशन डिफाइन हुई। उसके बाद क्या किया, हमने प्रिंट किया। तो सबसे पहले इनपुट क्या है, 5, करेक्ट। अब सबसे पहले जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो 5 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, प्रिंट नंबर कॉल होगा, उसमें हमने क्या किया n-1, तो क्या जाएगी वैल्यू 4। अब 4 के अंदर जब ये एग्जीक्यूशन आएगा तो बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, फिर से प्रिंट होगा 4। मींस पहले हम प्रिंट कर रहे हैं और फिर डिक्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था नॉन टेल रिकर्जन का, मींस रिकर्सिव कॉल्स होती जाएंगी और रिटर्न करते टाइम हम कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी हमें यहां पे समझ आ रहा है कि हम ना पहले क्या करें, डिक्रीमेंट करते जाएं वैल्यूज को, लेकिन प्रिंट क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे। प्रिंट करेंगे जब हम रिटर्न करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगर इस स्टेटमेंट को मैं इसके बाद राइट करता हूं तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। मैंने क्या किया, इसको वापस से कंपाइल और इसको क्या एग्जीक्यूट, तो क्या है 1 2 3 4 5। मींस अब ये रिकर्जन क्या है डायरेक्ट रिकर्जन, लेकिन किस टाइप का, नॉन टेल रिकर्जन। बिकॉज इसके बाद भी, क्योंकि इसके बाद भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स बाकी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, करेक्ट। सो आई होप कि टेल और नॉन टेल रिकर्जन यहां से हमारा क्लियर हो गया, करेक्ट। अब हमने डायरेक्ट रिकर्जन भी देख लिया था, अब हमें देखना है इनडायरेक्ट रिकर्जन। अब हम और प्रॉब्लम्स को इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स से कि हमने लास्ट वीडियो में एक प्रॉब्लम देखी थी जिसके अंदर हमें एक इनपुट दिया जा रहा है n, करेक्ट, और हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं 5 + 4 + 3 2 + 1, करेक्ट। मींस n वैल्यूज का हम सम निकाल कर दे रहे हैं, करेक्ट, जिसमें हमें n इनपुट मिला है, राइट। अगर मुझे 5 इनपुट मिला है तो मैं क्या कह रहा हूं, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो मुझे ये आउटपुट चाहिए, करेक्ट। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे int sum, जो क्या देगा, हमें सम देगा। इसके अंदर इनपुट क्या जाएगा, n, करेक्ट। अब हमें सम कैसे फाइंड करना है, लेट्स से कि मैंने इंटीजर लिया s = 0 जो हमें सम देगा। अब सम कैसे मिलेगा, s = n तो ऐड हो गई, मींस अगर 5 इनपुट आया तो 5 ऐड होगा, फिर उसके बाद 4 ऐड होगा, फिर उसके बाद 3 ऐड होगा, फिर उसके बाद 2 ऐड होगा, उसके बाद 1 ऐड होगा, करेक्ट। ये हमें समझ आ गया। अब मैंने यहां पर जो भी इनपुट आ रहा है वो ऐड कर दिया, लेकिन ऐड किस में करना है, ऐड हमें करना है लास्ट वैल्यू के अंदर, राइट। तो लास्ट वैल्यू क्या है, सम ऑफ n-1, करेक्ट। ये हमें समझ आ गया। और यहां पर हम क्या कर देंगे, रिटर्न s, करेक्ट। अब ये क्या है, हमने रिकर्सिव फंक्शन फाइंड कर लिया हमारा, कि क्या हमने छोटी वैल्यूज के लिए उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अगर हमें सम चाहिए 5 का, करेक्ट, तो 5 + सम ऑफ 4 ये हमें मिल जाए तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर हमें 4 का सम चाहिए तो हमें 4 + सम ऑफ 3 मिल गया तो हमें सम मिल गया, करेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर यूज किया और इंप्लीमेंट किया। अब हमें यहां क्या डिफाइन करनी है, सेकंड पॉइंट, कि हमें बेस कंडीशन डिफाइन करके। तो बेस कंडीशन सेम रहेगी कि अगर मेरी वैल्यू 0 पहुंच चुकी है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इफ n ≤ 0 तो रिटर्न होगी हमारी 0 वैल्यू, करेक्ट। अब इसको करते हैं यहां पर, सबसे पहले इस फंक्शन को डिक्लेयर, वरना ये एरर थ्रो कर देगा। और इस फंक्शन को हम करके देखते हैं कॉल। लेट्स से मैं 5 का ही सम निकाल के दिख रहा हूं, printf and s, करेक्ट। इसको करते हैं हम कंपाइल और अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो हमारा आउटपुट क्या है, 15, बिल्कुल सही आया, करेक्ट। अगर मैं 10 के लिए निकाल के देखूंगा तो भी सही आएगा। तो ये क्या है, अभी भी हमारा डायरेक्ट रिकर्जन है, हमें डायरेक्ट रिकर्जन ही मिला। लेकिन इसी क्वेश्चन को हमने लास्ट वीडियो के अंदर चेंज किया था इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। लेट्स से कि मैं सेम फंक्शन को ही एक नया नाम दे रहा हूं, sum1। अभी क्या हो रहा है, इस सम फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, मींस डायरेक्टली खुद रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं। लेकिन लेट्स से कि मैं इस सम फंक्शन के अंदर sum1 को कॉल कर रहा हूं और इस sum1 फंक्शन में सम को कॉल कर रहा हूं, करेक्ट। और अब मैंने इसको भी डिक्लेयर कर दिया ऊपर, sum1, करेक्ट। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो मेरा आउटपुट क्या है, 55। लेकिन अब क्या है, ये डायरेक्ट रिकर्जन नहीं है, अब ये है इनडायरेक्ट रिकर्जन। इनडायरेक्टली वो खुद को कॉल कर रहा है, मींस सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूशन क्या है, सम पर, लेकिन सम खुद को कॉल नहीं कर रहा। अब सम किसको कॉल रहा है, sum1 फंक्शन को कॉल कर रहा है, और sum1 फंक्शन खुद सम को कॉल कर रहा है। तो हमारी रिकर्सिव कॉल्स बन रही है, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बन रही। तो ये है हमारा इनडायरेक्ट का एग्जांपल।
अब कुछ और बेसिक क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करते हैं, लाइक फैक्टोरियल और फाइंडिंग फिबोनिक नंबर्स। सो इनसे हमारे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और कुछ डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले क्या इंप्लीमेंट करते हैं, फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। करेक्ट। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक फंक्शन बनाना होगा जो हमें फैक्टोरियल रिटर्न करेगा किसी भी नंबर का। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इंट फैक्टोरियल, और इनपुट में क्या जाएगा, हमारी वैल्यू। करेक्ट। अब फैक्टोरियल हमें पता है क्या होता है। फैक्टोरियल, अगर हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं तो कैसे फाइंड होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। करेक्ट। मीन्स इससे हमें रिकर्सिव फंक्शन कैसे निकल कर आ रहा है कि अगर हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 अगर हमें मिल जाता है तो हमें अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। मीन्स हमें एक फंक्शन मिल गया, रिकर्सिव फंक्शन मिल गया, जिसके थ्रू हम उसी की छोटी वैल्यू के लिए अपना सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट। तो हमारा फंक्शन हमें बिल्कुल क्लियरली यहां से मिल गया, और ऊपर हमने सेम कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट भी किया है सम का, जिसमें हम क्या कर रहे थे, 5 प्लस सम ऑफ 4। तो सिमिलर वे में हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, हम यहां पर डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे अपनी वैल्यूज को। क्या रिटर्न करेंगे, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। करेक्ट। ये तो है हमारा रिकर्सिव फंक्शन, एक फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है उसकी छोटी वैल्यू के लिए। करेक्ट। हमारा रिकर्जन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट इस पे इंप्लीमेंट करना है कि इसकी बेस कंडीशन को फाइंड करना है। करेक्ट। अब बेस कंडीशन कैसे फाइंड होगी, बेस कंडीशन में हमने देखा था कि अगर वैल्यू 0 तक पहुंच जाती है, हम n-1 करते जाएंगे, वैल्यू 0 तक पहुंचेगी तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। या हम इसकी बेस कंडीशन 1 भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें बेस कंडीशन 1 डिफाइन करनी है तब भी हमारी रिटर्न वैल्यू क्या जाएगी, 1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही जाएगा। करेक्ट। अब लेट्स से मैं यहां पर बेस कंडीशन डिफाइन कर देता हूं, इफ n लेस देन इक्वल टू 0 तो हमारी वैल्यू क्या होगी, रिटर्न 1। करेक्ट। जस्ट खत्म हमारा सॉल्यूशन। अब इसको क्या करेंगे, हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं इंट फैक्टोरियल इंट। अब इसको करके देखते हैं कॉल, ये क्या है हमारा फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल हम किसका फाइंड करते हैं, 5 का। इसको करते हैं प्रिंट। हमने फंक्शन का नेम और वेरिएबल का नेम सेम रख दिया, इस वजह से वो इश्यू शो कर रहा था। करेक्ट। अब इसको करते हैं कंपाइल, कंपाइल सक्सेसफुली। अब इसको करते हैं रन, तो हमारा आउटपुट क्या है, 120 सही आया। करेक्ट। तो इसके थ्रू हमने क्या कर लिया, फैक्टोरियल भी इंप्लीमेंट कर लिया। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंप्लीमेंट करके देखते हैं फिबोनिक नंबर, कि हमें अगर 5th इंडेक्स पे फिबोनिक नंबर रिटर्न हो जाए। अब फिबोनिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले देखनी पड़ेगी फिबोनिक सीरीज क्या होती है। सो ऐसी सीरीज जिसके अंदर किसी भी इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो उसकी प्रीवियस 2 वैल्यूज का सम होगी। कैसे, इसमें प्रीवियस 2 वैल्यूज लेट से फिक्स है 0 और 1। अब इसकी जो थर्ड वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 प्लस 1 मीन्स 1। इसकी थर्ड वैल्यू, अब फोर्थ वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1 2। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 2 मीन्स 3। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस 3 मीन्स 5। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 5 मीन्स 8। करेक्ट। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस 8 मीन्स 13। सो इस फॉर्म के अंदर ये सीरीज चलती रहती है, तो इसको हम बोलते हैं फिबोनिक सीरीज। अब हमें क्या बनाना है, एक प्रॉब्लम क्या है, हमें फंक्शन क्रिएट करना है जिसके थ्रू हमें एक इंडेक्स वैल्यू मिलेगी और उस इंडेक्स वैल्यू पे क्या फिबोनिक नंबर है वो हमें रिटर्न करना है। करेक्ट। तो इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे फिबोनिक नंबर, और आउटपुट क्या देंगे, इंटीजर एंड लेट्स से आई दिया मैंने। करेक्ट। अब इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाला है ना, वो ये है कि हमें बेस कंडीशन कैसे फाइंड करनी। अब बेस कंडीशन के लिए इसके अंदर हमें पता है कि सबसे पहले हमें पहली 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। करेक्ट। 2 वैल्यूज क्या है हमारी, 0 और 1। बेसिकली इस वैल्यूज के लिए हमें अपनी बेस कंडीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। करेक्ट। कैसे, इफ i इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 1, तो हम क्या कर देंगे, वैल्यू रिटर्न i, कि अगर वैल्यू i की वैल्यू 0 है या i की वैल्यू 1 है तो जो i पास कर रहे हो वही हमारी वैल्यू है। करेक्ट। ये सही है। अब हमें क्या करना है, लास्ट में रिटर्न करना है अगर वैल्यू i से 1 से ज्यादा आ रही है। करेक्ट। 1 से ज्यादा आएगी तो ये इस एग्जीक्यूशन लाइन पर जाएगा। हम क्या करेंगे, हमें पता है फिबोनिक नंबर क्या होता है, लास्ट 2 वैल्यूज का सम।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर i-1 प्लस फिबोनिक ऑफ i-2। करेक्ट, हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट। यही तो हमें करना है। किसी भी इंडेक्स पर अगर हमें निकालना है तो हम रिकर्सिव कॉल करते जाएंगे उसकी i-1 और i-2 वैल्यू तक। हमें पिछली दो वैल्यूज अगर मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं, अभी करंट जो इंडेक्स पे वैल्यू है वो बता सकते हैं। करेक्ट, तो हमने यही किया है, हमने रिकर्सिव कॉल कर दी i-1 की और i-2 की। ये क्या करेगा, लास्ट की वैल्यूज को फाइंड करता जाएगा और लास्टली हमें लास्ट दो वैल्यू जब उसे मिल जाएंगी तो उनका सम करके हमें रिटर्न कर देगा। करेक्ट, यही हमें चाहिए। अब इसको करके देखते हैं एग्जीक्यूट। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिक्लेयर फिबोनिक नंबर। करेक्ट, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। लेट्स से कि मैं 5th इंडेक्स पर ही वैल्यू निकालता हूं और मैं निकालता हूं फिबोनिक नंबर। करेक्ट, अब इसको करते हैं कंपाइल और अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो हमारा आउटपुट क्या है, 5th, यही आना चाहिए। अभी हमने देखी थी सीरीज 0, 1, 1, 2 एंड 5, 3 एंड 5। करेक्ट, तो हमारी 5th इंडेक्स पे क्या वैल्यू आ रही थी, 5 वैल्यू आ रही थी। तो यही हमारा आउटपुट आ रहा है। करेक्ट, सो नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करते हैं। प्रॉब्लम में क्या है कि हमें एक वैल्यू दी हुई है n वैल्यू, हमें क्या करना है, उसके डिजिट्स को वर्ड्स में प्रिंट करना है। कैसे कि लेट से मुझे वैल्यू दी हुई है 50, मुझे प्रिंट क्या करना है 5 एंड 0। अगर मुझे वैल्यू दी हुई है 453 तो मुझे प्रिंट क्या करना है 4, 5 एंड 3। करेक्ट, सो अब हमें इसका लॉजिक फाइंड करना है। लॉजिक बेसिकली प्रिंट तो हम इजीली कर देंगे, हमें 4 मिल गया तो हम 4 प्रिंट कर देंगे, 5 मिल गया तो 5 प्रिंट कर देंगे, 3 मिल गया तो 3 प्रिंट कर देंगे। हमारा लॉजिक बेसिकली हमें फाइंड करना है 4, 5 एंड 3 को फाइंड करने में। करेक्ट, इस 453 से हम अलग अलग डिजिट्स को अगर फैच कर पा रहे हैं तो हमारा एग्जीक्यूशन इजीली सॉल्व हो सकता है। करेक्ट, हमारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकती है। तो हम कैसे करेंगे, लेट्स से कि मुझे वैल्यू दी हुई है 453। अब जिसने भी हमारी पुरानी वीडियोस को देखा है और अच्छे से समझा है, उसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था मॉडुलस का। करेक्ट, हमें यह समझ आ रहा है कि हमें हर डिजिट चाहिए। हर डिजिट जब भी हमें चाहिए होती है तो हम क्या सोचते हैं कि अगर हमें इसके रिमाइंडर के थ्रू अगर हमें इसकी डिजिट मिल जाए तो हमें क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे, अगर 453 को मैं मोड करूं 10 से तो क्या होगा, मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी 3। अगर मैं 45 को अगर मैं मोड करूं 10 से तो मुझे क्या मिल जाएगा 5। करेक्ट, और अगर मैं 4 को मोड करूं 10 से तो मुझे क्या मिल जाएगा 4। करेक्ट, हमें क्या होगा, अलग अलग डिजिट्स मिल गई। अब डिजिट्स हमें कैसे मिली, पहली डिजिट मुझे मिली 453 जो मेरा इनपुट है, लेकिन नेक्स्ट डिजिट मुझे किससे मिली 45 से। तो मैं 453 से 45 पे कैसे आऊंगा, ये भी हमें देखना है। तो 453 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 10 से तो क्या मुझे मिल जाएगा 45, मीन्स मैं 45 तक भी पहुंच गया। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए था 4, तो अगर मैं 45 को डिवाइड कर दूं 10 से तो मुझे क्या मिल जाएगा 4। और लास्टली अगर मैं 4 को डिवाइड करूंगा 10 से तो मुझे क्या मिल जाएगा 0। करेक्ट, तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर अब हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, रिकर्जन। तो अब हमें इस कॉन्सेप्ट से क्या पता लग रहा है कि हम मॉडुलस 10 को डिवाइड बाय 10 को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं उसकी छोटी वैल्यूज के लिए। करेक्ट, तो हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया। बेसिकली इसको देखकर हमें हमारा लॉजिक मिल गया। अब हमें इसे इंप्लीमेंट करना है एक रिकर्जन के थ्रू, मींस हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जो रिकर्सिवली इस चीज को कॉल करेगा। अब सेकंड चीज, लॉजिक मिल गया, रिकर्जन भी क्रिएट कर दिया। सेकंड मोस्ट चीज जो हमें चाहिए होती है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या बनेगी, बेस कंडीशन भी हमें यहां पे दिख रही है कि जैसे ही मेरी वैल्यू अगर 0 पहुंच जा रही है तो हम रिटर्न कर देंगे। करेक्ट, तो अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था कि हमें प्रिंटिंग करनी। अब प्रिंट कैसे करेंगे, एक मेथड तो ये है कि हम इफ एल्स का लूप लगाएंगे कि 0 आ गया तो 0 प्रिंट कर दो, 1 आ गया तो 1 प्रिंट कर दो, 2 आ गया तो 2 प्रिंट कर दो। लेकिन हम इफ एल्स नहीं लगाएंगे, हम अपना क्या यूज करेंगे, एरे का कॉन्सेप्ट। तो हम क्या यहां पर क्रिएट करेंगे, कैरेक्टर एरे। तो हम कैरेक्टर एरे क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर हम ये वैल्यूज को स्टोर कर देंगे इंडेक्स वैल्यूज पे। करेक्ट, और जैसे ही हमारा इंडेक्स वैल्यू अगर 3 पे चाहिए तो हम 3 प्रिंट कर देंगे, 5 पे चाहिए तो 5 प्रिंट कर देंगे, 4 पे चाहिए तो 4 प्रिंट कर देंगे। करेक्ट, ये हमें समझ आ गया। तो अब इसको करके देखते हैं इंप्लीमेंट। इसको करते हैं इरेज, और सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें हम लिखते हैं प्रिंट नंबर। करेक्ट,
इसके अंदर हमारे पास इनपुट क्या जाएगा, n इनपुट, लाइक 453 मेरे पास यहाँ पर इनपुट गया। सबसे पहले मुझे क्या करना है, प्रिंटिंग क्या करेंगे हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि 453 के अंदर मुझे सबसे पहले क्या प्रिंट करना है 4। तो ये समझ आ रहा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यूज को डिक्रीमेंट करेंगे। तो वैल्यूज को डिक्रीमेंट कैसे करेंगे, यहां पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट नंबर n/2 n/10 सॉरी, करेक्ट। लेकिन यहां पर इसके बाद लेट्स से अब मुझे क्या चाहिए, मोड चाहिए, हर डिजिट भी चाहिए मुझे, करेक्ट। तो हर डिजिट के लिए मैं क्या करूंगा, एक इंडेक्स वैल्यू लेट्स से मैं उसका नाम दे देता हूं और मैं क्या करता हूं n mod 10, करेक्ट। अब मुझे क्या मिल गई, जो मुझे डिजिट चाहिए थी वो मिल गई, उसको मैंने ऐसे ले लिया इंडेक्स, क्योंकि हम एक एरे बनाने वाले हैं हमारे वैल्यूज का, जो प्रिंटिंग वैल्यूज का, और इंडेक्स वैल्यू से डायरेक्टली हम उसको प्रिंट करवा देंगे, करेक्ट। अब इसको प्रिंट करना है हमें प्रिंट f, करेक्ट। और प्रिंट क्या करना है, हमें यहीं पे प्रिंट करना है। तो प्रिंट f के लिए, प्रिंट s के लिए अब मुझे यहां पर एक एरे चाहिए, तो मुझे यहां पर क्या करना होगा, आर्ग्यूमेंट पास करना होगा साथ में। तो आर्ग्यूमेंट क्या पास करूंगा, कैरेक्टर एरे, जिसको मैं दे देता हूं वैल्यू नेम, करेक्ट। और यहां पर मैं क्या कर दूंगा, उस वैल्यू के अंदर से मैं पास कर दूंगा इंडेक्स, करेक्ट। ये हमने लिख दिया हमारा एग्जीक्यूशन। अब इसको क्या करना है हमें डिक्लेयर, क्योंकि एरर शो कर रहा है। यहां पर लेट से मैंने इसको कर दिया डिक्लेयर। डिक्लेरेशन में क्या रहेगा, हमारा कैरेक्टर एरे एंड हमारे इंटीजर, फाइन। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर अभी भी इशू शो कर रहा है। इशू क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहां पर हमने एरे का साइज डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले जहां पर हमें मेन फंक्शन के अंदर इसको एग्जीक्यूट करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एरे डिक्लेयर करते हैं जिससे हमारा साइज क्लियर हो। तो साइज क्या रहेगा, लेट से हमारा साइज रहेगा वैल्यू का 11 और 11। क्यों, लेट से कि अगर मैं एरे डिफाइन करता हूं तो सबसे पहले वैल्यू क्या रहेगी 0, उसके बाद वैल्यू क्या रहेगी 1, उसके बाद वैल्यू क्या रहेगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, करेक्ट। इसको मैंने क्या लिया 11 एरे, क्योंकि 11 साइज का हमारा एरे है। और उसके बाद जो हम स्ट्रिंग्स रख रहे हैं उसके मैंने एक लिमिटेड स्ट्रिंग रख ली, लिमिटेड साइज रख लिया 10, कि उस 11 रख लिया कि उससे ऊपर नहीं जाएगा, करेक्ट। हम इसको कम भी डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये जो हमारी एरे की, हमारी जो वर्ड्स की मैक्सिमम लेंथ है, हम उसको भी एरे का साइज दे सकते हैं, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, यहां पर भी साइज डिफाइन करना है जिससे एरर चला जाए, 11 एंड 11, करेक्ट। सेम सिमिलर वे में हम यहां पर भी साइज डिफाइन कर देंगे, करेक्ट। और यहां पर एक आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे जो हमने इंक्रीज किया है वैल्यू, करेक्ट। अब आई थिंक हमारे सारे इश्यूज रिजोल्व हो चुके हैं। हमारा इंटीजर फंक्शन शो कर रहा है एक इशू को, क्योंकि यहां पर हमें सेमीकोलन राइट नहीं किया, करेक्ट। ये भी हमारा इशू चला गया। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है प्रिंट नंबर, और वैल्यू को पास करेंगे। और लेट्स से कि मैं प्रिंट कर रहा हूं 453 को, करेक्ट। अब इसको करते हैं कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूशन में क्या आया, हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आया, क्योंकि हमने यहां पर बेस कंडीशन डिफाइन नहीं करी। तो बेस कंडीशन क्या डिफाइन करेंगे कि इफ n लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे रिटर्न, करेक्ट। अब इसको करते हैं वापस से कंपाइल और एग्जीक्यूट। तो हमारा आउटपुट क्या आया 4, 5 एंड 3, बिल्कुल सही आया। अगर मैं कुछ और इनपुट दे रहा हूं, लेट्स से कि मैं दे रहा हूं 50, हम कोई भी इनपुट दे सकते हैं। अगर मैंने दिया इसको वापस से कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो मेरा क्या है 50, सही है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, और हमें रिकर्जन के और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसी के थ्रू। सो हम सी लैंग्वेज में इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसके थ्रू हम, इसके लिए हमें एरे का यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर हम कोई और डिफरेंट या हायर लैंग्वेजेस पे जाते हैं तो हम वहां पर इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टली लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। और काफी और कॉम्प्लेक्स रिकर्जन क्वेश्चंस हैं जिनको हम हायर लैंग्वेजेस में इजीली सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। सो आई होप कि रिकर्जन का कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।